एक गोल्ड मेडलिस्ट जिसके पास गोल्ड मेडल तो है, लेकिन अपनी माँ की जमीन को बचाने के लिए उसके पास पैसे नहीं है। एक ऐसा ईमानदार इंसान जिसकी ईमानदारी ही बन जाती है उसकी सबसे बड़ी दुश्मन। हमारे पहाड़ में घर जवाई बनना कोई अच्छी बात नहीं है, लेकिन जब माँ के आंसू और परिवार की जिम्मेदारी इंसान पर आती है तो क्या शामू घर जवाई बनेगा? ये सब आपको देखना है तो आपको देखनी पड़ेगी ये मूवी। 80 के दशक की एक ऐसी मूवी जिसने हर पहाड़ी की आंखों में एक आंसू ला गया, जिसने पहाड़ी सिनेमा की नींव रखी। आज हम उस मूवी की बात करने जा रहे हैं जिस मूवी का नाम है घर जवाई। और घर जवाई, मुझे ये लगता है कि आप लोगों को ये नाम ज्यादा पता नहीं होगा। जो हिंदी लोग हैं, हमारे पहाड़ी लोग समझ गए होंगे। तो घर जवाई का मतलब ये होता है कि जैसे कि अक्सर होता है ना कि दुल्हन की शादी होती है और वो दूल्हे के घर जाती है, लेकिन घर जवाई का मतलब ये होता है कि जो दूल्हा है वो शादी के बाद दुल्हन के घर आएगा। जी हाँ, यहाँ पे हमारी इस मूवी में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि जो हीरोइन के पापा जी होते हैं वो ये चाहते हैं कि जो उनका दामाद हो वो उनके घर पे घर जवाई बनकर बैठे। और देखो भाई, ऐसा घाटे का सौदा नहीं है, सौदा भी बहुत ही तगड़ा है भाई, क्योंकि जो हीरोइन का पापा जी होते हैं वो बहुत ही अमीर होते हैं, अमीर चंद टाइप। तो उनको एक ऐसा दामाद चाहिए होता है जो कि उनकी पूरी जमीन जायदाद की देख रेख करे और उसको चलाए, आगे बढ़ाए, क्योंकि उनका कोई और बेटा नहीं होता है। अब ये सब सुन के आप लोगों की आंखों में ना मोतियां बिल्कुल ऐसे हो गए होंगे कि यार काश हमें मिल जाते, हमें मिल जाती। पर देखो, जो हमारी इस पिक्चर का हीरो है शामू, वो बिल्कुल ही अलग है भाई, वो थोड़ा डिफरेंट आदमी है। तो कहानी शुरू होती है शामू की लव स्टोरी से। शामू हमारी हीरोइन से प्यार करता है और इन दोनों का प्यार कॉलेज से ही पनप रहा है। तो हमारा शामू बहुत ही टैलेंटेड, इंटेलिजेंट लड़का है जो कि गोल्ड मेडल जीत के आया है अभी अभी। अपनी पूरी डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट डिवीजन प्राप्त किया भाई उस बंदे ने, और एक बहुत ही गरीब फैमिली का बंदा है भाई वो। तो वो जब अपनी हीरोइन से बोलता है कि मैं गोल्ड मेडल जीत के आया हूं, तो उसकी हीरोइन भी बड़ी खुश हो जाती है, हमारी हीरोइन। लेकिन हमारी हीरोइन भी कोई ऐसी नहीं है भाई मूर्खानंद, वो भी बहुत ही बढ़िया रहती है पढ़ाई में। तो ये दोनों के दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। लेकिन हमारे पहाड़ का प्यार क्या होता है? हमारे पहाड़ का प्यार ऐसा ही होता है, बस दूर दूर से प्यार मोहब्बत होती है, लेकिन जब तक शादी ना हो जाए तो हमारा पहाड़ का प्यार मुकम्मल नहीं होता भाई। जैसे आजकल क्या होता है, आजकल लोग लिविंग में रहते हैं, आजकल गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनते हैं और एक महीने बाद ब्रेकअप हो जाता है। लेकिन हमारे पहाड़ में ये सब नहीं होता भाई। हमारे पहाड़ में अगर जो प्यार करता है वो शादी भी करता है, और जो शादी नहीं कर पाता है ना, वो बेचारा प्यार करने की सोचता ही नहीं है। तो ये हमारा पहले की मूवियां हैं जो हमें अपने समाज का आईना दिखाती हैं। तो जब इन दोनों का प्यार पनप रहा था तो भाई मेनली क्या होता है, जनरली यही होता है कि जब दो लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं, थोड़ी सी हंसी मजाक होती है, थोड़ा रोमांस होता है, थोड़े गाने होते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारे हीरो को पता चलता है घर जाकर, जब वो अपनी माँ की एक सिचुएशन देखता है कि उसकी माँ को कोई इंसान खरी खोटी सुना रहा रहता है भाई। वो सुनता है यार मेरी माँ को एक कौन सुना रहा है खरी खोटी। तो तब जाके उसे पता चलता है कि उसकी माँ पर कर्जा है पैसों का। जो शाम ने जो पढ़ाई लिखाई करी है ना शामू ने, उसके लिए उसकी माँ ने कोई कर्जा लिया होगा जो बेचारी अभी चुका नहीं पा रही है। तो शामू को ये चीज पता चलती है और शामू बिल्कुल अपनी माँ के पास जाके कहता है, माँ तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? जो उसके बच्चे का दिमाग है बिल्कुल क्लियर रहना चाहिए ना, तभी तो पढ़ाई कर पाएगा। तो माँ तो यही चाह रही थी। लेकिन शामू को एग्जैक्टली पता चल जाता है और शामू की जिंदगी वहां से थोड़ा चेंज हो जाती है। शामू वहां से शहर जाने का निर्णय ले लेता है। अपनी माँ से कहता है कि देखो भाई, मुझे जाना है शहर, मैं वहां पे जॉब करूंगा और मैं कुछ भी करके पैसे कमाऊंगा और ये कर्जा हम जल्द से जल्द उतारेंगे, वरना ये जो हमारे पास की जमीन जायदाद है, ये जो थोड़ी बहुत जमीन बची हुई है, क्योंकि वो एक गरीब फैमिली से बिलोंग करता है, तो वो भी हमारे हाथ से चली जाएगी। तो उसकी माँ रो धो के भाई कहती है कि ठीक है जा कर ले, क्योंकि देखो माँ तो माँ ही होती है यार, वो नहीं चाहती है कि उसका बच्चा उससे दूर जाए। लेकिन शामू फिर वहां से शहर जाता है, उसको हीरोइन भी मिलती है। हीरोइन भी कहती है यार तुम ऐसे जा रही हो सडनली। तो शामू कहता है देख मुझे जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं नहीं गया तो जो मेरी माँ पे कर्जा है वो कैसे उतरेगा। तो हीरो जाता है, बस शहर में जाता है, ठीक है। अब जब शहर में जाता है तो यहाँ गांव में जो उसकी हीरोइन है उसके पीछे यहाँ का एक और साहूकार रहता है, जमींदार रहता है, उसका बेटा पड़ जाता है भाई। और वो बेटा इस कहानी में एक तरफ से नेगेटिव कैरेक्टर है। तो जो नेगेटिव कैरेक्टर होते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग होते हैं भाई हमारी पहाड़ी मूवीज के, तो क्योंकि वो नेगेटिव कम होते हैं और कॉमेडियन ज्यादा होते हैं। तो ये भी कैरेक्टर कुछ ऐसा ही है भाई। तो ये हीरोइन से प्यार करता है, लेकिन ये पैसे वाली पार्टी है। लेकिन हमारी हीरोइन क्यों करेगी भाई उससे प्यार? हमारी हीरोइन का तो हीरो है ना, शहर जा रखा है, तो हमारी हीरोइन उससे उसे कई बार खरी खोटी सुनाती है, कई बार रैप्टे दे देती है।
तो उससे वो दूर रहने की कोशिश करती है। और वहाँ शहर में जो हमारा शामू रहता है वो एक जंगलात में काम करने लग जाता है। जंगलात एक जैसे कि वो जंगलात होता है ना यार, लकड़ी चीरने फाड़ने वाला काम होता है, तो वहाँ वो काम करने लग जाता है। लेकिन अब शामू सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट, सबसे ज़्यादा पढ़ाकू रहता है, और वो भाई मतलब गोल्ड मेडलिस्ट बंदा है और वहाँ पे इतनी छोटी जगह पे काम कर रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आप ज़्यादा टैलेंटेड हो और आप छोटी जगह पे काम करो तो वहाँ के जो इन्वायरमेंट है वो आपसे प्रभावित होने लग जाता है, क्योंकि वो लोग सारे के सारे अनपढ़ जाहिल ऐसे ही है, मतलब वहाँ पे जो बाकी के लोग हैं। तो शाम उन सबको बताता है भाई कि तुम्हें पैसे कम मिल रहे हैं, तुम्हारे हकों को मारा जा रहा है। तो ये सब जो वहाँ का मुंशी जानता है कि भाई यहाँ पे तो नया लीडर पैदा हो गया, भाई ये कौन आ गया इन अनपढ़ों के बीच में, ये कौन राजा महाराजा बन के आ रहा है भाई। तो वो शामू को पीटते हैं, धुलाई कर देते हैं शामू की। और शामू की भाई इतनी धुलाई हो जाती है कि वो मरने पे आ जाता है भाई। मतलब उनका जो बॉडीगार्ड रहता है वो उस पे कुल्हाड़ी की मार देता है, जिससे शामू ना मरने की स्थिति में आ जाता है। तो ये बात जब वहाँ के मैनेजर को पता चलती है तो वो वापस आके उस बॉडीगार्ड की धुलाई करता है और शामू को बचा लेता है डॉक्टर के पास ले जाके। लेकिन भाई हमारा हीरो शामू वो उसको माफ कर देता है, बॉडीगार्ड को बोलता है कि इट्स ओके, गरीब आदमी है बेचारा, इसको जाने दीजिए आप। लेकिन जो यहाँ का मैनेजर होता है वो शामू को मैनेजर बना देता है भाई। एकदम से एक गरीब इंसान बन गया वहां पे का मैनेजर। और ये किसके दम पे हुआ? ये सिर्फ उसकी ईमानदारी के दम पे हुआ, क्योंकि वो जो गरीब लोग थे वहां पर वो उनका हक मारते हुए नहीं देखना चाह रहा था। तो भाई फाइनली हमारा हीरो बन जाता है मैनेजर। लेकिन गांव में भाई जो हमारी हीरोइन है उसकी शादियों के लिए लड़के देखे जा रहे हैं, लड़के देखे जा रहे हैं, क्योंकि इसके बाप को चाहिए था घर जमाई। तो इसको कोई ना कोई तो बंदा चाहिए था भाई जो उसे घर लेके आए और उसको गाँव का मतलब अपने घर का घर जमाई बनाए और अपनी जो जमीन जायदाद है उसको दे। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे भी एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है भाई। जो हीरोइन है ना वो सत मंगलिया है। अब आप लोगों को पता होगा कि मांगलिक तो सुना ही होगा आप लोगों ने ना। तो जो मांगलिक होता है वो ये कहा जाता है कि मांगलिक मांगलिक के साथ ही शादी कर सकता है। तो हमारी हीरोइन तो मांगलिक है भाई। तो अब हीरोइन के लिए ये अच्छी बात हो गई, क्योंकि वो तो चाहती नहीं थी शादी करे। लेकिन बाप के लिए टेंशन की बात हो गई कि अब ऐसा लड़का ढूंढना पड़ेगा कि जो जो ये सत मंगलिया है तो वो अठ मंगलिया हो है ना भाई। अब हमारे जो गढ़वाली लोग चिंतु थे पता चली बोलू कि सत मंगलिया क्या हुए, अठ मंगलिया क्या हुए, है ना। अजून ये पिक्चर देखिए बोल तू तो पता चली बोलू कि अगने क्या हुए तो ऐसा ही हो रहा रहता है भाई वहां पे। तो अब यहाँ पे जो नेगेटिव कैरेक्टर है ना, जो मैंने अभी बताया आपको, जमींदार का बेटा है, वो चाहता है कि यार मैं हीरोइन को साला पटा लूं और मैं इससे शादी कर लूं। लेकिन अब कहते हैं ना भाई, रामायण में कौन था विलन? अगर कहा जाए तो रावण विलन था, लेकिन घर का भेदी कौन था? विभीषण। तो यहाँ पे घर के भेदी ही होते हैं यार, हमारे पहाड़ी फैमिलियों में भी होते हैं ऐसे घर के भेदी। तो हीरोइन के जो मामा जी है ना वो यहाँ पे घर के भेदी बन जाते हैं भाई। वो कहते हैं कि भाई अगर इसको मैं कोई लड़का लाऊंगा और वो लड़का इससे शादी कर लेगा, घर जमाई बन लेगा, तो भाई मेरी बहन को तो कुछ नहीं मिलेगा, ठेंगा, और मेरे पास भी कुछ नहीं आएगा, सारा तो यही ले जाएगी, ये राजा महाराजा बन जाएगी। क्योंकि भाई जो उसकी बहन थी ना वो सौतेली माँ थी हीरोइन की। तो भाई इसको अपनी बहन की ज्यादा टेंशन थी। तो यहाँ से भाई ये प्लान बनाता है कि मैं एक फेक कुंडली बनाऊंगा, उसमें सत मंगलिया क्या मैं अठ मंगलिया नौ मंगलिया लड़का लाऊंगा और भाई हीरोइन से उसकी शादी करवाऊंगा। और यहाँ पे भाई ये फेक कुंडली बना भी देता है। वहां हमारा हीरो मैनेजर बन चुका है और वो अब गांव आने की तैयारी कर रहा है। और यहाँ इसने फेक कुंडली बना दी है और ये फेक कुंडली लेके भाई एक बार हीरोइन के पापा के पास चला जाता है। तो भाई अब सिचुएशन बिल्कुल अजीब सी क्रिएट हो गई है, क्योंकि जो हमारा हीरो है वो मैनेजर तो बन गया है, लेकिन वो अब गांव आने वाला है वापस, इस उम्मीद में कि उसकी हीरोइन उसका वेट कर रही होगी और उसके अपने माँ का कर्जा भी चुकाना है। और सेकंड चीज, यहाँ पर मामा जी ने फेक कुंडली पंडित को दे दी है और पंडित ने हाँ भी कर दी है। तो अब यहाँ पे क्या होगा? हीरो के आने से पहले क्या हीरोइन की शादी हो जाएगी या फिर हीरो आके इस शादी को रोकेगा? और बहुत कुछ ड्रामा, बहुत कुछ इसमें अभी होना बाकी है, बहुत सारे सस्पेंस आने बाकी हैं, बहुत सारे ट्विस्ट आने बाकी हैं। भाई मूवी बड़ी ही जबरदस्त है। और अगर इसके रिव्यू की मैं बात करूं तो भाई देखो, उस टाइम की ये मूवी है तो इसकी क्वालिटी पे तो मैं क्या ही जाऊं, फिर से दैट्स इट, जैसा कि मैंने चक्रचाल के लिए कहा था कि, लेकिन यार इसकी ना मतलब अगर मैं इसके फ्रेमिंग पे जाऊं और इसकी कलर ग्रेडिंग पे जाऊं तो भी मैं कुछ ज़्यादा नहीं जा पाऊंगा, क्योंकि उस टाइम पे इतनी सारी चीज़ें थी नहीं अवेलेबल। उस टाइम पे इतनी बड़ी बड़ी रील्स होती थी भाई, और वो क्लियर करने के लिए मुंबई भेजी जाती थी, फिर वहाँ से पता चला था कि फॉगी है या नहीं है, तब जाके यहाँ पे आती थी। तो भाई बहुत ज़्यादा टेंशन था उस टाइम पे। अब तो छोटे छोटे कैमरे हो गए हैं, कोई 4K कैमरेज हो गए हैं, इससे शूट करो, सीधे लाओ, सब दिख जाता है, वहीं पे साफ हो जाता है ना। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। तो अगर मैं इसकी रेटिंग करूँ तो देखो, मुझे इसके
डायलॉग्स पिक्चर में काफ़ी अच्छे लगे, काफ़ी इमोशनल सीन्स है पिक्चर में। इसके गाने भाई, इसके गाने भी बहुत ही प्यारे हैं यार, मतलब आइकॉनिक म्यूज़िक है उस टाइम के हिसाब से, तो गाने भी बहुत ही बढ़िया हैं। और जहाँ तक बात रही एक्टिंग की, तो मुझे इस मूवी में ओवर एक्टिंग भाई किसी की नहीं लगी ऑलमोस्ट। मुझे बहुत ही बढ़िया एक्टिंग लगी हर एक बंदे की भाई, हीरोइन की, हीरो की, मामा की, हीरोइन के पापा की, हीरोइन की माँ की, और जो विलन है उसकी। क्योंकि देखो विलन तो कॉमेडी भी कर रहा था ना, तो उसकी ओवर एक्टिंग थोड़ा अच्छी लग रही थी, तो वो मैटर नहीं करता। और बहुत ही भाई सोशल मैसेज है इस पिक्चर में कि कैसे पुराने टाइम पे जो जमींदार लोग होते थे वो गरीब लोगों का फायदा उठाते थे, लाइक, तो वो चीज़ें भी है इस मूवी में। तो मैं इसको अगर रेटिंग करूं यार, तो मैं इसको 4 स्टार्स देना चाहूँगा, क्योंकि मुझे बाकी मूवी बहुत ही अच्छी लगी, मैं इसमें कुछ कमी नहीं निकालना चाहता हूँ। 1 स्टार मैं इसलिए कट कर रहा हूँ कि पूरे 5 स्टार मैं नहीं देना चाहता हूँ, आगे किसी और मूवी के लिए बचा के रखूंगा। लेकिन ये मूवी बहुत ही बढ़िया है, अगर आपको देखनी है तो आप यूट्यूब पे जाओ, देखो भाई HD क्वालिटी में तो नहीं मिलने वाली, लेकिन आपको हाँ मूवी देखनी है, मूवी का शौक है, तो आप जरूर इसको जाके देखें, यूट्यूब पे आपको मिल जाएगी। और आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।